तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्या बोल रहा है? लेटेक्स पाया जाता है किसमें? चीड़ में, गुलाब में, कनेर में कि आम में? तो जो लेटेक्स होता है दोस्त, लेटेक्स आखिर होता क्या है इसको पहले आप समझिए। तो लेटेक्स एक प्रकार का दूधिया गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह कैसा होता है? यह दूधिया दूधिया तरल तरल गाढ़ा गाढ़ा कैसा होता है? द्रव का जैसा क्या होता है? पदार्थ होता है, जो मुख्य रूप से कहाँ पर किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से कनेर बरगद और रबर के पौधों में पाया जाता है। किस में दोस्त? कनेर में, बरगद में और रबर के पौधों में पाया जाता है। अगर आप बरगद के पौधे को, उसके पत्ती को तोड़ते हैं तो कैसा निकलता है? तो सफेद सा कैसा दूधिया गाढ़ा तरल द्रव जैसा निकलता है। तो वह क्या होता है दोस्त? वही क्या होता है? लेटेक्स होता है। क्या होता है? वही लेटेक्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनेर। क्या हो जाएगा दोस्त? कनेर। किस किस में पाया जाता है? तो हम लोग देखें किस में? बरगद में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, कनेर में पाया जाता है और किस में? तो और किस में दोस्त? तो और पाया जाता है आपका रबर का पौधा में। किस में? रबर के पौधा में लेटेक्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एंड्रोजन स्रावित होता है क्या दोस्त? एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ऑप्शन में क्या है आपका? अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, ग्रहणी द्वारा कि अमाशय द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? तो वृषण के द्वारा क्या स्रावित होते हैं? एंड्रोजन स्रावित होते हैं। एंड्रोजेंस जैसे क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड्रोजेंस में क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एंड्रोजेंस क्या है दोस्त? तो यह क्या है? यह नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन है। क्या? तो एंड्रोजेंस जैसे में क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हम लोग के वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह क्या कहलाता है? तो मेल सेक्स हार्मोन भी कहलाता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों के वृषण द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा दोस्त? तो टेस्टिस के द्वारा। हम लोग के द्वारा टेस्टिस जो है उससे क्या होता है? यह स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण द्वारा क्या स्रावित होते हैं? एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं। एंड्रोजेंस क्या है? एक मेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा? तो मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि नर लिंग हार्मोन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? वर्तिका भाग है तंतु का, जयांग का, अंडाशय का कि पुंकेसर का? तो वर्तिका किसका भाग है दोस्त? यह जो भाग है किसका? तो जयांग का भाग है। किसका? जयांग का भाग है। वर्तिका जो है पुष्प के मादा जननांग। क्या दोस्त? यह जो वर्तिका है पुष्प के मादा जननांग यानी जयांग। पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? जयांग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पुष्प का अगर आपसे कुछ पूछे कि मादा जनन अंग क्या होता है तो क्या बोलिएगा? कि जयांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। किसका दोस्त? तो जयांग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। तो यह किसका भाग है दोस्त? तो यह जयांग का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और पुंकेसर क्या है दोस्त? तो पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का नर जनन अंग है। क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। नर जनन अंग है। तो इसको भी आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहणी भाग है मुख्य गुहा का, अमाशय का, बड़ी आंत का कि छोटी आंत का? तो ग्रहणी किसका भाग है दोस्त? यह भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। ग्रहणी जो होता है क्या होता है? मानव शरीर में क्या करता है? पाचन तंत्र में छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। यह क्या होता है? मानव शरीर में पाचन तंत्र के छोटी आंत में क्या होता है? पाचन होता है। उसमें क्या होता है? यह पहला भाग होता है। कौन? तो ग्रहणी। ग्रहणी का अगर आपसे पूछेगा कि इसका शेप कैसा होता है
तो कैसा होता है दोस्त, तो यू आकार का होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका, तो छोटी आंत का भाग है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, यानी कि बनता है। ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र की श्वसन तंत्र। तो लैरिंक्स, ट्रैकिया और नासिका छिद्र और फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं दोस्त, तो श्वसन तंत्र बनाते हैं। श्वसन तंत्र जिससे हम लोग सांस लेते हैं वह क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है, और यह श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ऑक्सीजन का संचालन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए, जल संवहन के लिए, कि भोजन के संवहन के लिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम किसके लिए दोस्त, तो जल संवहन के लिए क्या होता है, या उत्तरदायी होता है। किसके लिए, जल संवहन के लिए। पौधों में उत्तक जो होता है, जाइलम उत्तक जो होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, तो जाइलम। अगर आपसे पूछेगा कि पादप में फाइलम जो उत्तक होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फाइलम। तो फाइलम का क्या कार्य होता है, तो यह पोषक पदार्थ को, भोजन को क्या करता है, सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, भोजन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, जल संवहन। क्या हो जाएगा, जल संवहन, यानी कि जल को पूरे शरीर में, पादप के पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा उत्तक, तो जाइलम उत्तक। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिब्रेलिन है पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट की वसा। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है दोस्त, तो यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, तो पादप हार्मोन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा एब्सिसिक एसिड, क्या होता है, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन, और चौथा होता है एथिलीन हार्मोन। क्या होता है, एथिलीन हार्मोन। तो इसको भी आप एक नज़र याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, यानी कि पत्तियां जो मुरझा जाती हैं, पेड़ पौधे में पत्तियां मुरझा जाती है, वह कौन से हार्मोन के कारण होता है, एथिलीन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकिनिन की ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है मुरझा जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो यह क्यों, किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इस प्रकार यह जो है विस्थापन अभिक्रिया। कैसा है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो अब चलिए चलते हैं आगे की ओर और आज हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर, कहाँ से दोस्त, दाईं यानी कि राइट से लेफ्ट जाने पर, राइट से लेफ्ट यानी कि दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।